बाइबल से यूहन्ना उसका 21वां अध्याय, यूहन्ना 21 और 15 से लेकर 17 पद। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यहूदा के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसे तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। मेरी भेड़ों को चरा। परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। तो बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, ताकि परमेश्वर जो हमसे बातचीत करने के लिए जा रहे हैं वो हमें पता चले, उसको ग्रहण कर सके और उस वचन के अनुसार हम चल सके। एक बार ऐसा हुआ कि पति और पत्नी थे, और जो पत्नी थी वो पत्नी मर गई। और पत्नी मर गई तो पति जो है वो जोरों से रो रहा है, बहुत ही ज़्यादा रो रहा है। और बहुत लोग उसको समझाने का प्रयत्न करते, लेकिन फिर भी वो रोए जा रहा है। फिर आखिर में वक्त भी आ गया कि जब उसको दफन करने के लिए लेकर जाए, तो दफन करने के लिए भी गए। और पति जो था, जो पत्नी को लोग उठाकर जा रहे थे, उनके पीछे लगातार रोते रोते वो जा रहा था, बिलख बिलख कर वो रोता था। और जब ये लोग जा रहे थे दफन करने के लिए, और आगे मोहल्ले में एक मोड़ आया, और जो लोग इसको उठाकर जा रहे थे, इसकी डेड बॉडी को, जैसे वो लोग मुड़े तो वैसे ही वहाँ पर एक खंभा था और खंभे के साथ लोग टकरा गए। जैसे ही खंभे के साथ टकरा गए, जो औरत थी वो तो जिंदा हो गई। और जिंदा हो गई, सब लोग खुश हो गए, क्या बात है, ये तो जिंदा हो गई। और जो रोते रोते गए थे, सभी लोग खुशी खुशी वापस आए। अब क्या हुआ, वो लोग वापस शांति से रहने लगे। और फिर तकरीबन 3 साल गुजर गए। और 3 साल के बाद ये पत्नी जो है वापस मर गई। और जब वापस मर गई, और जब वो उनको दफन करने के लिए जा रहे थे, तो क्या हुआ, ये वापस बहुत रो रहा है। और वही रास्ता और वही मोहल्ला आया और वही मोड़, और ये पति जो था भागा, सबसे आगे निकल गया। बोले संभाल कर मुड़ना। क्यों? बोले पिछली बार यहीं पर टकरा गई थी, जिंदा हो गई थी। बोले कहीं जिंदा ना हो जाए वापस। तो सबसे आगे चला गया, और सभी को टकराने से इसने रोक लिया। वो ध्यान से आज वचन को सुनना, क्योंकि परमेश्वर जो है वो परमेश्वर हमसे बातचीत करने वाले। ऐसा एक पति था, नई शादी हुई थी, और नई शादी हुई थी तो वो जो था वो ऐसे एक बार सोफ़ा के ऊपर बैठ कर ऐसे सोच रहा है। नई शादी, मुश्किल से 1-2 महीने हुए होंगे,
और ऐसे सोचे जा रहा है इसकी पत्नी आएगी, अभी नई नई शादी, तो कोई नाम से तो बुलाता नहीं है। हाँ, बोले डियर, क्या सोच रहे हो? ये भी बोल रहे प्रिय, बोले तुझे देखकर मुझे ख्याल आता है कि तुझको बनाया गया है मेरे लिए। अभी क्या हुआ, 2 साल हो गए शादी के, और ये एक बार फिर ऐसे ही सोफे पर ऐसे ही बैठा है। ये पत्नी है, क्या हर बार सोचते रहते हो? और अभी कोई धंधा है कि नहीं? क्या सोच रहे हो? ये भी बोल रहे हैं, बोले कभी मेरे दिल में ख्याल आता है तुझको बनाया गया मेरे लिए। 2 साल पहले कुछ और बात, वही शब्द, लेकिन बोलने का अंदाजा कुछ अलग। ज़्यादातर मैं लोगों को देखता हूँ, और ख़ास कर मैं पति पत्नियों की बात करता हूँ, कि ज़्यादातर मैं लोगों का जीवन देखता हूँ, पति पत्नी को देखता हूँ, तो जैसे उनकी संसार की जो गाड़ी है ना, वो भी स्टार्ट नहीं होती, बैटरी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अभी कितने भी सेल लगाओ तो चूं चूं जो आवाज़ आनी चाहिए, आवाज़ भी बंद हो गई। अभी तो चाबी लगाने के बाद भी कुछ होता ही नहीं, अंदर कुछ भी नहीं पता चलता है कि चाबी से अंदर कुछ बैटरी है भी कि नहीं, कुछ असर नहीं। और बस धक्का मार मार कर लोग जो है वो जीवन जो है, शादी का जीवन जो है वो ऐसे ही लोग व्यतीत कर रहे, या तो ऐसे ही वो लोग धक्का मार कर अपनी संसार की गाड़ी को वो लोग आगे बढ़ा रहे। लेकिन वही लोग जिस वक्त शादी होने वाली थी, या तो नई नई शादी हुई थी, तब तो वही दोनों को देखकर ऐसा लगता था कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे, और दोनों जो है एक दूसरे के बिना जी ही नहीं सकते। लोगों को ऐसा लगता था, उनको तो लगता ही था, लेकिन लोगों को भी ऐसा लगता था। लेकिन अब कुछ बरस गुजर जाने के बाद एक धक्का मार कर गाड़ी जो है वो गाड़ी चली जा रही, लेकिन फिर भी जीवन किसी न किसी रीति से ये लोग पूरा कर ही लेते। ऐसा नहीं कि जीवन ये लोग को छोड़ देते हैं या तो तलाक ले लेते, लेकिन किसी भी रीति से जीवन जो है वो जीवन ये लोग पूरा कर लेते। तो जीवन इस तरह से पूरा करना वो कोई बड़ी बात नहीं है। जिस परमेश्वर को हम मानते हैं, प्रभु यीशु को, तो प्रभु यीशु इस धरती पर आए थे, और प्रभु यीशु ने धरती पर आकर बड़ा प्रचार किया, स्वर्ग राज्य के बहुत दृष्टांत दिए, बीमारों को चंगाई दी, बहुत भूत प्रेत निकाले, लंगड़े को चलाने लगे, अंधे को आंखें दी, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे, कोढ़ी वो शुद्ध होने लगे। इस तरह से हमारे प्रभु सुने बहुत सारे जो काम है वो इस धरती पर आकर किए। लेकिन वो क्या समझना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये जो काम है वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत लोग हैं जो इस काम को नहीं कर पाते। ये काम करना, बीमारों को चंगाई देना, भूत प्रेत निकालना, प्रचार करना, लंगड़ा चलने लगे, बहरा सुनने लगे, गूंगा बोलने लगे, अंधा देखने लगे, ये समझ लो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हमारे परमेश्वर है इतने बड़े, तो उनके लिए कुछ भी नहीं। और ये काम जो है वो तो होता रहता है, उनके दास लोग भी ऐसे सारे जो काम है वो तो करते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग जो है वो ऐसे काम नहीं कर पाते। लेकिन प्रभु यीशु जो थे वो इस धरती पर आए थे क्यों? प्रभु यीशु का इस धरती पर आने का सबसे बड़ा जो मकसद था, वो मकसद क्या था? क्यों हमारे प्रभु यीशु आए थे? क्या बीमारों को चंगाई देने के लिए? क्या गूंगा बोल सके इसलिए? क्या बहरा सुन सके इसलिए? क्या अंधा देखने लगे इसलिए? प्रभु यीशु जो थे वो सही में इस धरती पर आए थे इंसान बनकर,
उसमें उनका सबसे बड़ा जो लक्ष्य था वो क्या था? प्रभु यीशु सही में क्यों आए थे? क्या बड़ा बड़ा प्रचार करने के लिए? क्या अपना नाम प्रकट करने के लिए कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं मसीह हूँ, मैं बचाने वाला हूँ, मैं लोगों का न्याय करने वाला परमेश्वर हूँ? क्यों आए थे प्रभु यीशु इस धरती पर? प्रभु यीशु का आने का जो मेन मकसद था, वो मेन मकसद प्रभु यीशु का क्या था? क्यों हमारे प्रभु यीशु जो है वो इस धरती पर आए थे? और प्रभु यीशु का जो मेन मकसद था हम बाइबल में पढ़ते हैं, मरकुस उसका 10वां अध्याय और उसका 45वां पद। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसीलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, और इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। यहाँ पर लिखा है प्रभु यीशु धरती पर इसलिए नहीं आए कि वो अपनी सेवा करवाए, लेकिन प्रभु यीशु इसलिए आए थे कि वो सेवा करे और बहुत लोगों के प्राणों की छुड़ौती के लिए वो अपनी कीमत अदा करे। इसलिए प्रभु यीशु जो थे वो आए थे। जो इंसान शैतान के वश में था और शैतान के बंधन में था, शैतान का गुलाम था, नरक का वारिस था, उनको प्रभु यीशु जो है वो छुड़ाने के लिए आए थे और शैतान से आज़ाद करने के लिए जो कीमत थी, जो छुड़ौती थी, वो छुड़ौती देने के लिए प्रभु यीशु आए थे। और प्रभु यीशु को जो छुड़ौती देनी थी वो थी खुद की जान। क्योंकि प्रेरितों के काम में ऐसा लिखा है, उसका 20वां अध्याय और उसका 28वां पद। इसीलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, इसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। जिसे प्रभु यीशु ने अपने लहू से मोल लिया है, मतलब कि खरीदा है। यहाँ पर बाइबल में बहुत ही स्पष्ट लिखा है कि हमारे परमेश्वर ने हमको मोल लिया है। फिर पहला कुरिन्थी में भी लिखा है, पहला कुरिन्थी उसका 7वां अध्याय और उसका 23वां पद। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। हाँ, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। हमारे परमेश्वर ने हमारी कीमत अदा की है और कीमत देकर हमारे परमेश्वर ने हमें खरीदा है। और जिस तरह से हमने प्रेरितों के काम में पढ़ा 20 के 28 में कि हमें लहू देकर हमारे प्रभु यीशु ने हमें खरीदा है। फिर पहला कुरिन्थी 6 का 20 पढ़ो। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसीलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। यहाँ एक बार फिर लिखा है कि तुम्हें दाम देकर मोल लिया है। हमें हमारे परमेश्वर ने हमें खरीदा हुआ है। खरीद कर हमारे परमेश्वर ने हमें हमारी कीमत जो है वो चुकाई है। और हमारी जो कीमत थी वो ये थी कि प्रभु यीशु का प्राण, प्रभु यीशु की जान, प्रभु यीशु की जान देकर हमारे परमेश्वर ने हमें खरीद लिया। और प्रभु यीशु इसी लक्ष्य के साथ, मतलब कि जान देने के लक्ष्य के साथ, लहू बहाने के लक्ष्य के साथ, हमको खरीदने के लक्ष्य के साथ हमारे प्रभु यीशु वो इस धरती के ऊपर आए थे। हमारे प्रभु यीशु हमें खरीदने के लक्ष्य से आए थे। और खरीदना ऐसी बात नहीं थी, अपना प्राण देकर हमें खरीदना था। मतलब खुद को मर जाना था और प्राण देकर, अपनी जान देकर हमें खरीदना था। ये कीमत थी। और वो भी ऐसी वैसी नहीं, लेकिन दर्दनाक मौत। ऐसा भी नहीं कि बस प्राणों को दे देना है, बस जाकर कोई गला घोंट दे, या तो कोई नदी में डुबो दे, या तो कोई तलवार से गर्दन काट दे। ऐसा नहीं,
ऐसी आसान मौत नहीं, दर्दनाक मौत, जिसमें कोड़े खाने थे, जिसमें कांटों का ताज पहनना था, जिसमें हाथों और पैरों में किल्ले ठुकवाने थे, अपना ठट्ठा करवाना था, लोग उनके ऊपर थूकने वाले थे, लोग उनके ऊपर चांटे भी मारने वाले थे। ऐसा दर्दनाक मौत जो था वो प्रभु यीशु को सहन करना था। और ये दर्दनाक मौत के कारण हमारे प्रभु यीशु इस धरती के ऊपर आए थे। मौत पाने के लिए हमारे प्रभु यीशु जो है वो इस धरती के ऊपर आए थे। और लूका में लिखा है, लूका उसका 18 अध्याय और उसका 32 और 33 पद। क्योंकि वह अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा। हाँ, प्रभु यीशु अपनी मौत के बारे में पहले से बोल रहे हैं। और वे उसे खट्टों में उड़ाएंगे और उसका अपमान करेंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और घात करेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। हाँ, प्रभु यीशु इसी लक्ष्य के साथ आए थे और इसलिए जिस दिन से आए थे तभी से उनके दिमाग में ये बात चल रही थी, मुझे वक्त आने पर मरना है, मुझे वक्त आने पर मरना है। वक्त आने पर मतलब मौत का वक्त आने पर नहीं, मरने का वक्त आने पर। ऐसा नहीं कि हम जो जीवन जीते और जिस दिन मौत आएगी हम मर जाएंगे, उसको हम टाल भी नहीं सकते। ऐसा नहीं था प्रभु से। मौत का वक्त पास में लेकर उनको मरना था। प्रभु से मर गए तब उनकी आयु कितनी थी? 33.5 साल। कोई बीमारी नहीं थी, उनकी आयु पूरी नहीं हुई थी, मर जाए ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी। उनको पहले मरना था, मरने के लिए ही आए थे। और इसलिए उनके दिमाग में, उनके हृदय में ये बात लगातार चलती रहती थी, मेरा लक्ष्य मरना है, मेरा लक्ष्य मरना है। जिस तरह से किसी का लक्ष्य होता है मुझे डॉक्टर बनना है, वो लगातार मेहनत करेगा उसके लिए, उसी तरह से प्रभु का लक्ष्य था, मुझे मरना है, मुझे मरना है, मुझे इंसान लोगों के लिए अपने प्राण देने हैं, मुझे मेरे लोगों को लहू देकर मुझे उनको खरीदना है। और इसलिए अपना लक्ष्य वो हमेशा अपने साथ में रखते थे, अपने दिल में रखते थे। इसलिए प्रभु यीशु जो है वो अपने चेलों से भी इस तरह से बात करते रहते थे। चेलों से भी वो कहते थे, देखो मुझे मरना है, देखो मुझे मरना है। फिर हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 16वां अध्याय और उसका 21वां पद पढ़ो तो। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं। देखो प्रभु यहाँ पर भी अपने चेलों से बोलते हैं, ये अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं। हाँ, मैं शास्त्री याजक लोगों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। और तीसरे दिन जी उठूं। देखो प्रभु यीशु अपने चेलों से बात करते, मुझे मरना है, मुझे यरूशलेम में जाना है, दर्दनाक मौत सहन करना है। और चेले ये बात समझ नहीं पाते थे, लेकिन प्रभु यीशु का लक्ष्य था। तो प्रभु यीशु इस बात को लगातार वो याद रखते थे, लगातार याद रखते थे। एक बार तो यही बात प्रभु यीशु ने एक अलग अंदाज में कही, और हम बाइबल में पढ़ते लूका उसका 12वां अध्याय और उसका 50वां पद। मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है, और जब तक वह न बोले तब तक मैं कैसी व्यथा में रहूंगा। हाँ, प्रभु से ऐसा बोलते हैं कि मुझे एक बपतिस्मा लेना है। अब ये कौन से बपतिस्मा की बात कर रहे थे? बाइबल में टोटल 3 बपतिस्मा है, और हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 3रा अध्याय उसका 11वां पद। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है। हाँ, ये यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले हैं। वो लोगों से कह रहे हैं कि देखो मैं तो तुम्हारा बपतिस्मा पानी से करता हूँ, लेकिन मेरे बाद जो आ रहा है वो तुम्हारा बपतिस्मा वो मुझसे शक्तिशाली है। हाँ, मैं उसकी जूते उठाने के योग्य नहीं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। देखो यूहन्ना ने बोला था वो तुम्हारा बपतिस्मा आग से और पवित्र आत्मा से करेंगे।
तो एक बपतिस्मा है आग का। और आग क्या है? आग का बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा का मतलब होता है में डूबना। पानी का बपतिस्मा पानी में डूबना, आग का बपतिस्मा तो आग में डूबना। तो प्रभु यीशु यही बपतिस्मा की बात जो है वो अपने चेलों से कर रहे, मुझे एक और बपतिस्मा लेना है, बोले मुझे एक बपतिस्मा लेना है। और वो आगे के बपतिस्मा की बात कर रहे थे। और हम पढ़ते हैं पहला पतरस उसका 4 अध्याय और उसका 12वां पद। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम्हें भड़की है। जो दुख रूपी अग्नि मतलब ऐसी आग जो सही में दुखों की है, आग जलाई नहीं है, लेकिन वो आग जो दुख के समान है, परखने के लिए तुम्हें भड़की है। हाँ, जो तुम्हें परखने के लिए भड़की है। इससे यह समझ कर अचंभा न करो हाँ कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। हाँ, कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, ऐसे बोले तुम अचंभा मत करो। तो प्रभु उसने बोला था कि मुझे भी बपतिस्मा लेना है, और वाक्य बपतिस्मा की बात कर रहे हैं। आग का बपतिस्मा मतलब इतने दुख कि जैसे आग के समान हो जाए। आपको ऐसा लगे कि जैसे मैं तो आग में से निकल रहा हूँ, आपको ऐसा लगे जैसे मैं आग में डूब चुका हूँ। और इसे प्रभु से बोले एक और बपतिस्मा, मतलब आग का बपतिस्मा मतलब दुख, मुझे बहुत दुख उठाने। और प्रभु उसके ऊपर इतने दुख आने वाले थे, जैसे समझ लो कि दुख में वो डूब जाए, जैसे दुख के अंदर पूर्ण रीति से डूब जाए, ऐसे दुख में उनको डूबना था। तीसरे दिन बाहर भी निकल जाना था, लेकिन दुख में डूबना अवश्य था। ये था प्रभु यीशु का आग का बपतिस्मा। तो प्रभु यीशु ने ये भी बात की अपने चेलों से, मतलब लगातार अपने हृदय अपने दिमाग में ये याद रखते थे, मुझे मरना है, मुझे मरना है, मैं मरने के लिए आया हूँ, ये मेरा लक्ष्य है, मुझे मेरे प्राण देकर मेरे लोगों को शैतान से आज़ाद करना है, मुझे उनसे खरीदना है। तो ये जो मरने वाली बात है वो तो सभी के लिए है ही है, मतलब कि हम सभी को मरना है। कोई लिखवा करा है कि मैं कभी नहीं मरने वाला? कोई नहीं है। इंसान जितने भी हैं वो सभी को आज नहीं तो कल उनको मरना है, किसी को वक्त से पहले, किसी को वक्त के ऊपर, लेकिन सभी को मरना जो है वो मरना तो वो जरूरी है। लेकिन किसी के लिए मरना, बहुत ध्यान में समझना, किसी के लिए प्राणों को देना, और वो भी मौत आए तब नहीं, मौत को पास बुलाकर पहले ही किसी के लिए मर जाना, ये बहुत बड़ी बात है। सिर्फ मरना बड़ी बात नहीं है, वो तो आप चाहो या ना चाहो मरने ही वाले हो। हम मरने वाले नहीं, आज नहीं तो कल किसी भी तरह से हम मरने वाले, तो मरना है वो कोई बड़ी बात नहीं, वो तो होगा ही होगा। लेकिन किसी के लिए मरना, किसी के लिए अपने प्राणों को त्याग देना, आपकी मौत नहीं आई है, लेकिन आप इसलिए मरना चाहते हो ताकि किसी और को जीवन मिल जाए। जैसे किसी ने मर्डर कर दिया, भाग आया, आप उसको बोलते तू छोड़। अगर उसने चाकू से किसी को मार दे, ला चाकू मेरे पास ला तेरे खून के सने हुए कपड़े मैं पहन लेता हूँ, और हम उसके खून वाले कपड़े पहन ले, उसके चाकू के ऊपर अपने फिंगरप्रिंट लगा दे, और हम पुलिस को जाकर कहे कि ये मर्डर मैंने किया है, और उसकी जगह पर आप मार दिए जाओ। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मरना तो है ही, लेकिन किसी को बचाने के चक्कर में आप वक्त से पहले मर जाओ, ये जो है ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु यीशु जब इस धरती पर थे तो उन्होंने अपने चेलों से बात की, और उन्होंने अपने चेलों से ऐसा कहा था कि देखो मैं पिता के पास जाता हूँ, और मैं पिता से विनती करूँगा, और वो तुम्हें दूसरा सहायक मतलब कि पवित्र आत्मा वो हमेशा हमेशा के लिए वो तुम्हें दे देंगे। तो प्रभु सुने पवित्र आत्मा भेजने की बात जो है वो अपने चेलों से कही थी, और प्रेरितों के काम में लिखा है, प्रेरितों के काम इसका 1 अध्याय और उसका 8वां पद। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। यहाँ पर ऐसा लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे तब तुम सामर्थ पाओगे, और फिर
और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। परमेश्वर बोलते हैं कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे तब तुम सामर्थ पाओगे और तुम यहूदिया में, यरूशलेम में और सामरिया में और धरती के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। इसको बहुत ध्यान से समझना। गुजराती में ऐसा लिखा है कि पण જ્યારે પવિત્ર આત્મા તમારા ભરાવશે ત્યારે તમે સામર્થ્ય પામશો અને યહૂદિયામાં, યરૂશલેમમાં, સમરોનમાં અને પૃથ્વીના છેડા સુધી તમે મારા સાક્ષી થશો। हिंदी में लिखा है तुम मेरे गवाह बनोगे। लेकिन गवाह और साक्षी ये जो शब्द है जो ग्रीक में लिखा गया है, क्योंकि नया नियम ग्रीक में लिखा गया और उस शब्द का मतलब होता है तुम मेरे शहीद होंगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे तब तुम यहूदिया में या तो समरोन में या तो यरूशलेम में या तो धरती के छोर तक कहीं पर भी तुम मेरे शहीद होंगे। और शहीद का मतलब ये होता है कि हम सामने वाले को मार सकते, हम में इतनी ताकत है, फिर भी दूसरों को बचाने के चक्कर में सामने से मौत को ग्रहण करना, ले लेना, अपनाना, उसको बोलते हैं शहीद। आप भी गोली बार चला रहे हो, सामने वाला भी गोली भी मार रहा है और उसमें आप मर जाओ, ये कोई शहीद नहीं है, क्योंकि आप तो जीना चाहते थे, आप कौन सा मरना चाहते थे। वो तो आपका ध्यान नहीं रहा, या तो आप अच्छे से लड़ाई नहीं लड़े और सामने वाले ने अच्छे से लड़ाई लड़ी तो आपको मार दिया। इसमें शहीद वाली कोई बात नहीं। शहीद उसको कहते जो सामने वाले को मार सकता है, फिर भी किसी को बचाने के चक्कर में वो मौत को अपना ले, उसमें ताकत होते हुए भी सामने वाले को मारने की, लेकिन फिर भी नम्र होकर वो मौत को अपना ले, उसको कहा जाता है शहीद हुआ। और परमेश्वर बोलते जब पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे ना तब तुम यहूदिया में, यरूशलेम में, समरोन में और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे शहीद होंगे। तुम मेरे शहीद होंगे मतलब तुम जो है वो मेरे लिए मार दिए जाओगे। तो जब पवित्र आत्मा आएंगे तो इसका मतलब ये हुआ पवित्र आत्मा हमारे अंदर आना, इसका मतलब अब कभी भी मरना हो सकता है हमारा। और वो भी कैसे? हंसी खुशी, जब भी मौका, कोई बात नहीं, मार दो, क्यों, हम तो जाएंगे सीधा स्वर्ग में। ऐसे मरना है, किसी के लिए मरना है, चाहे हमारे अंदर ताकत है फिर भी हमें मर जाना है। इसको बोलते हैं शहीद। और परमेश्वर बोलते हैं कि जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम शहीद होंगे। इसका मतलब पवित्र आत्मा पाना मतलब शहीद होने के लिए अपने आप को संपूर्ण रीति से तैयार कर लेना। इसीलिए तो प्रभु ने कहा था, हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 16वां अध्याय उसका 24वां पद। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, हाँ, और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे खोले। प्रभु ने कहा अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो क्या करे, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आए। अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आए मतलब कि अपनी मौत हाथ में लेकर आए, क्योंकि मेरे पीछे आना मतलब वक्त से पहले अपने आप को मरने के लिए हवाले कर देना। भागते हुए मर जाना नहीं, अपने लिए मौत को अपना लेना। मेरे पीछे आना मतलब मर जाना। प्रभु यीशु के सभी चेलों के बारे में देखना, प्रभु यीशु का एक भी चेला जो है वो आम मौत नहीं मरा, उसको मार ही दिया गया। पौलुस देखो, उनके गर्दन उड़ा दी थी। याकूब के बारे में पढ़ो, याकूब को भी तलवार से मार दिया गया था। स्टेफनुस को देखो, पथराव कर 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 मार दिया था। पतरस को देखो तो बाइबल में नहीं लिखा
लेकिन इतिहास ऐसे कहते हैं कि पतरस को उल्टा क्रूस कर कर उसके ऊपर टांग दिया था। यूहन्ना देखो 2 बार उबलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिए गए, कुछ नहीं हुआ। तो फिर पातमस नाम के टापू पर छोड़ दिया, भूखे प्यासे वहां पर मर गए। सभी लोग जो थे वो किसी न किसी रीति से मर गए। थोमा हमारे यहाँ पर आ गए भारत में, वहाँ भाला मारकर उनको मार दिया गया। कोई भी चेला ऐसा नहीं है कि जो अपनी आखिरी सांस तक जीवन जिया हो, बेमौत ना मरा हो, ऐसा एक भी नहीं। प्रभु उसने कहा था, पर पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे, तब तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह होगे, मेरे शहीद होंगे। पवित्र आत्मा का हमारे अंदर आना मतलब मौत के लिए संपूर्णता से तैयार होना, ये उसका मतलब है। ऐसा नहीं कि पवित्र आत्मा आ जाए तो मैं चमत्कार कर दूँ, वो चमत्कार कर दूँ, इतने पैसे बना लो, इतना घर बना लो, ये बात नहीं है। और अफसोस की बात यह है कि ये शहीद होने वाली बात कोई सिखाता ही नहीं कि हमें मरने के लिए तैयार होना है। प्रभु उसको मरने के लिए शर्तें प्राय थे, उनका लक्ष्य था मरना, और ये बात जो है वो कोई नहीं सिखा रहे। लेकिन मत्ती में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते मत्ती उसका 24वां अध्याय और उसका 9वां पद। तब तुम्हें मार डालेंगे, नहीं तो वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। प्रभु से ऐसा बोलते, तुम्हें मार देंगे और मेरे कारण, तुम मुझे मानते हो, प्रभु यीशु को मानते हो, जीवित परमेश्वर को मानते हो, इसलिए वो तुमसे बैर रखेंगे। और बैर रखना मतलब मार देना, बैर रखेंगे तो कल उठकर मार भी देंगे। तो प्रभु यीशु बोलते हैं कि मेरे नाम के कारण ऐसा होगा कि वो तुम्हें खत्म कर देंगे। फिर प्रकाशित वाक्य में लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय और उसका 7वां पद। उससे यह अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। पृथ्वी, यहाँ पर लिखा है, फिर से पढ़ो एक बार। उससे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए। हाँ, पवित्र लोगों से लड़े और उनके ऊपर जय भी पाए। यहाँ पर एंटी क्राइस्ट के लोगों की बात किए, बोले उस वक्त ऐसा होगा कि ये जो है वो लोगों को मार दे बोले, और ऐसा अधिकार जो है वो ऐसा अधिकार उसको दिया भी गया है कि वो उसको मार दे। इसका मतलब जो परमेश्वर के लोग हैं उनको तो मार ही दिया जाएगा। फिर मत्ती में ऐसा लिखा है, उसका 10वां अध्याय और उसका मत्ती 10 और उसका 39-39। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, जो अपना प्राण बचाएगा वो उसको खो देगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है, और जो कोई मेरे लिए, प्रभु से बोलते हैं, मेरे लिए अपना प्राण खोता है मतलब मर जाता है, वह उसे पाएगा, वह उसे पाएगा। अभी किसी ने ऐसा ही वीडियो बनाकर लोगों को बेचना शुरू किया। उसमें 2 लोग थे मसीह को मानने वाले, और 2 लोगों ने उनको अगवा कर दिया और बंदूक दिखाकर बोले या तो प्रभु यीशु का इनकार करो या तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। एक डर गया, बोले मरने से तो अच्छा है इनकार ही कर दो। उसे प्रभु यीशु का इनकार कर दिया, वो ठीक है तू इधर निकल चल। दूसरे को एक बार फिर से मौका दिया, बोल प्रभु यीशु का इनकार कर तो हम छोड़ देंगे, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जा। ये तो बोलता है मार दो कोई बात नहीं। और जब इसने इनको मारने का प्रयत्न किया, उसके ऊपर गोली बरसा दी, कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो जो था उसको बोला तू जा, और जैसे वहाँ से निकला पीछे से उसको गोली मार दी, उसको गोली लगी भी और वो मर भी गया। ये तो परमेश्वर का वचन दिखाने के लिए उनको सिर्फ वीडियो बना है,
कोई हकीकत नहीं है, लेकिन सही में ऐसा ही होगा। और तो वीडियो बनाने वाले ने आज वीडियो बनाया, लेकिन जब मैं नया नया मसीह में आया था तब मैंने ये बात सिखाई थी कि परमेश्वर ने मुझे बताया था और मैंने लोगों को बताया था कि हो सकता है कि उस दिन हम इनकार कर दें, ये सोचते हुए कि परमेश्वर में क्षमा कर देंगे, परमेश्वर क्षमा कर देंगे। हो सकता है परमेश्वर क्षमा भी कर दें, लेकिन हम वहाँ से बाहर जिंदा निकले तो ना। क्योंकि उस वक्त ऐसा हुआ था 2002 में कि यहाँ हमारे गुजरात में हिंदू मुसलमान के बहुत दंगे फसाद हुए थे, और उसमें एक टोली ने एक इंसान को पकड़ लिया जो हमारा कुछ दूर का रिश्तेदार था, और उसको पकड़ कर ऐसा बोला कि हमारा जो देवता है उसकी जय बुला। उसको पहले पूछा तू हिंदू या मुसलमान है? वो तो बोलता है ना हिंदू ना मुसलमान, मैं तो क्रिश्चियन हूँ। बोले कोई बात नहीं, हमारे देवते की जय बुला, हम तुझे जाने देंगे। उसने जय भी बुलाया, वो निकल भी गया वहाँ से। उसको उन लोगों ने कुछ नहीं किया, वो घर पर आ गया। फिर परमेश्वर क्षमा मांगने लगा, परमेश्वर उसको क्षमा करे। लेकिन जब ये हादसा मैंने सुना, मेरे दिमाग में ये सोच आ गई कि अच्छा वो उन लोगों ने नहीं मारा, लेकिन मार दिया होता तो फिर तो डायरेक्ट नरक में जाता ना। तो उसने इनकार किया परमेश्वर का, और उसके बाद में मर गया। लेकिन इकरार करे नहीं मैं तो प्रभु उसको नहीं छोड़ने वाला, फिर चाहे उसको मार दे कोई बात नहीं, वो डायरेक्ट कहाँ जाएगा? वो तो स्वर्ग में जाएगा, परमेश्वर के नाम से स्वर्ग में जाएगा। तो प्रभु सो बोलते हैं कि जो कोई मेरे कारण अपने प्राणों को गवा देगा, मतलब मर जाएगा, तो क्या होगा कि वो बचाया जाएगा, वो स्वर्ग में जाएगा। लेकिन जो परमेश्वर के नाम का इनकार कर देगा और प्रभु उसके नाम को छोड़ देगा, तो जान तो उसकी उस वक्त बच जाएंगे, लेकिन वो स्वर्ग में वो हरगिज भी वो नहीं पहुंच पाएगा। तो परमेश्वर बोलते हैं कि मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें मार देंगे और तुमसे बैर रखेंगे, वो भी हमारे प्रभु यीशु के कारण। अभी सोचो कि पवित्र आत्मा का आना मतलब शहीद होने के लिए तैयार हो जाना, मतलब कि किसी के लिए मरने के लिए तैयार हो जाना, प्रभु यीशु के लिए मरने के लिए तैयार हो जाना। प्रभु यीशु बोलते हैं मेरे नाम के कारण तुमसे बैर रखेंगे, मेरे नाम के कारण तुमको मार देंगे। तो हमें प्रभु यीशु के नाम के कारण हमको मरना है। अभी सोचो कौन ऐसा है जो मर सकता है प्रभु यीशु के नाम के कारण? कौन है और कैसा व्यक्ति है जो मर सकता है? कौन है जो मर जाएगा? प्रभु यीशु ने 12 चेले ठहराए, और 12 चेले ठहराने के बाद 3.5 साल तक 12 चेले को अपने साथ रखा, उनको वचन सिखाए। प्रभु यीशु खुद मर गए, मरने के बाद जिंदा हो गए। 2 बार उन्होंने चेलों को दर्शन दिया, दर्शन देकर वापस हो तो अदृश्य हो गए। और पतरस जो थे, पतरस ने 2 बार प्रभु यीशु को जीवित अवस्था में देखा। लेकिन वही पतरस ने एक बार क्या किया, सभी चेले हाजिर थे और पतरस बोला मैं मछली पकड़ने के लिए जा रहा हूँ, बस इतना बोला। कहने का मतलब क्या है, आना चाहते हो? सही बोलते अभी बेकार बैठकर क्या करेंगे, चल पतरस हम भी तेरे साथ आते। प्रभु सुमर गए थे, जिंदा भी हो गए थे, 2 बार दर्शन भी दे चुके थे। ये सारे चले गए समुद्र पर, जहाँ पतरस पहले मछली पकड़ते थे। वहाँ पर जाकर एक बार फिर मछली पकड़ना शुरू कर दी इन्होंने। शाम का वक्त होगा, अंधेरा हो गया, पूरी रात जाल डाली, लेकिन एक भी मछली जो है वो इनके हाथ में नहीं आई। अभी सुबह में प्रभु यीशु आ गए। प्रभु सुनाकर कहा मछली है? चेले बोलते नहीं है। तो कोई बात नहीं, दाहिनी ओर जाल डालो, मछली आएगी। मछली आई, प्रभु उसने पकाई और चेलों को दिया, चलो आओ हम खाते। सभी ने साथ में खाया। लेकिन आज जो हमने वचन पढ़ा था वो उसके बाद की घटना है। जैसे ही खाना खा लिया, यूहन्ना 21:15 से लेकर 17 पद, जैसे ही खाना समाप्त हुआ तो प्रभु यीशु ने किसी और को नहीं, सिर्फ पतरस को बोला, पतरस इधर आ। पतरस, क्या इन सभी से तू ज़्यादा मुझसे प्रेम करता है? एक एक सवाल
और पतरस का एक एक जवाब जो है वो ध्यान से सुनना। प्रभु उसका सवाल ये है, हम पढ़ते हैं 15 पद। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? हाँ, प्रभु उसने पतरस से सवाल किया कि पतरस, ये बाकी के सारे चेले, लेकिन मैंने तो तेरे ऊपर इतना प्रेम किया है कि मैंने तो ये बोला है कि तेरे ऊपर मैं मेरी मंडली बनाऊंगा। तो पतरस अभी तू बोल, इन सब से ज्यादा क्या तू मुझसे प्रेम करता है? तो पतरस से क्या बोला? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है। पतरस ऐसा बोलते हैं, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। देखो, प्रभु से बोला प्रेम, तुम मुझसे प्रेम करता है सबसे ज़्यादा। और पतरस ऐसा बोलते हैं, हाँ प्रभु। अभी जब हम पढ़ते ना हाँ प्रभु, तो हमें क्या लगता है? हाँ, पतरस ऐसा बोल रहा है, हाँ प्रभु मैं तो प्रेम करता हूँ। लेकिन फिर बोलता है, हाँ प्रभु तू जानता है, प्रभु आपको पता है, मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। प्रीति रखता हूँ, प्रभु से बोला था प्रेम, और पतरस ने उत्तर में दिया, हाँ प्रभु मैं प्रीति रखता हूँ। हमने पहले भी देखा था, आज एक बार फिर बता देता हूँ कि यहाँ पर प्रभु से जो सवाल पूछते कि पतरस, क्या इन सब से ज़्यादा तुम मुझसे प्रेम रखता है? उस प्रेम जो शब्द है उसका ग्रीक शब्द है, क्योंकि नया नियम ग्रीक शब्द, ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया, और वो शब्द है आगापे। बोले क्या तुम मुझसे आगापे वाला प्रेम करता है? आगापे मतलब जैसा मैंने तुझे किया, तूने 3 बार इनकार कर दिया तो अभी मैंने तुझे क्षमा किया, फिर भी मैं तुझे चिल्ला बनाए रखता हूँ। तूने किसी का कान काट दिया, फिर भी मैंने तुझे छोड़ दिया। तेरे अंदर कोई भी आज तक अच्छी बात मुझे नहीं दिखी, लेकिन पतरस फिर भी मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। क्या ऐसा प्रेम पतरस तुम मुझसे करता है? इन सभी से ज़्यादा तुम मुझसे प्रेम करता है आगापे? तो पतरस बोलता है, हाँ प्रभु। फिर बोलता है, लेकिन तू जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। मतलब प्रीति के लिए जो ग्रीक शब्द है फिलियो, जिसका मतलब होता है एक मित्रता का भाव होना, उससे ज़्यादा नहीं। प्रभु आप तो जानते हो मैं सिर्फ मित्रता तक सीमित हूँ। लेकिन देखो, इसने ऐसा बोला, पतरस ने मित्रता की बात की, तो प्रभु से उसको क्या बोला? पढ़ो, मेरे मेमने को चरा। मेमना मतलब भेड़ का बच्चा, भेड़ मतलब विश्वासी, मेमना मतलब नया जन्मा हुआ बेटा, मतलब नया जन्म पाया हुआ नया व्यक्ति। बोले उसको क्या कर? चरा। भेड़ विश्वासी, तो उसको चारा कौन सा चाहिए? उसको चारा चाहिए बाइबल के वचन। और मेमना को तो दूध वाले वचन चाहिए। बोले जो छोटे छोटे आए हुए नए विश्वासी, उसको दूध पिलाते रहना पतरस। क्यों? क्योंकि तू मुझसे प्रीति रखता है, मतलब मित्रता की तो है तेरे पास बात। तो बोलता है मेरे मेमने को तू चरा। पतरस को प्रेम नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने पतरस को एक जिम्मेदारी दी, मेरे मेमने को चरा। फिर 16 पद पढ़ दो। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? अभी देखो, प्रभु का सवाल दूसरी बार बदल चुका है। पहले सवाल ये था कि सबसे ज्यादा मुझसे प्रेम करता है। पतरस मना ही कर रहे, मैं तो प्रीति रखता हूं। तो अभी प्रभु से एक बार फिर एक उम्मीद करते, और उम्मीद के साथ प्रश्न करते, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? सबसे ज्यादा की बात छोड़ो, लेकिन प्रेम करता है आगापे, जैसा मैंने किया वैसा तू करता है? और पतरस उत्तर दे रहे, उसने उससे कहा, हाँ प्रभु। एक बार फिर पतरस बोले, हाँ प्रभु तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। एक बार फिर प्रभु सु को उत्तर मिला, हाँ प्रभु तू जानता है मैं प्रीति फेलियो मित्रता का भाव रखता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। फिर उसने उससे कहा, प्रभु उसने फिर भी उसको बोला, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। मेरी भेड़ों की रखवाली कर।
मतलब जो बड़े विश्वासी है, अच्छे हैं, पक्के हैं, अभी भारी खुराक खा सकते हैं, उसकी रखवाली कर। मतलब चारों ओर तुम उनकी रखवाली कर, उनको बचाते रहना, उसकी रक्षा करते रहना। देखो प्रभु उसने एक जिम्मेदारी उसको एक और दी। क्यों? अरे तू चाहे प्रेम नहीं करता, लेकिन तू कम से कम मित्रता तो रखता है ना। तो बोले मेरी जो भेड़ है उसकी रखवाली कर, उसकी रक्षा करना। अभी तीसरी बार प्रभु का सवाल एक बार फिर बदल जाता है। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम उससे प्रीति रखता है? हाँ, अभी प्रभु का सवाल ऐसा है, पतरस प्रीति रखता है? मैं 2 बार प्रेम का पूछ रहा हूं तुझे। मैंने 2 बार तुझे पूछा, प्रेम करता है, सबसे ज्यादा प्रेम करता है या प्रेम करता है? तो दोनों बार ऐसा बोलता है, प्रभु मैं प्रीति रखता हूं, प्रभु मैं प्रीति रखता हूं। तो पतरस तू प्रीति रखता है, प्रेम नहीं है तेरे अंदर? अभी सवाल नहीं है प्रभु का, अभी तो प्रभु इस तरह से बोल रहे, पतरस प्रीति रखता है, प्रेम नहीं है तेरे अंदर। और तब क्या हुआ? पढ़ो। पतरस उदास हुआ। पतरस उदास हो गए। हाँ, कि उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा। क्या कि तीसरी बार प्रभु उसने ऐसा कहा था, क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? ये सवाल और पतरस को दिल में लग गया। मैं परमेश्वर को प्रेम नहीं कर सकता, इसलिए तीसरी बार ऐसा कहा तू प्रीति रखता है। पूरा दिल पर लग गई ये बात उसको। अगर एक पति पत्नी से पूछे, क्या तू सबसे ज्यादा मुझसे प्रेम करती है? क्या तू सबसे ज्यादा मुझसे प्रेम करती है? और उसके अंदर प्रेम ना देखने को मिले तो? एक बार तो फोन आ गया पति के ऊपर। पति बोल रहा है मम्मी। मम्मी बोलती है बेटा मैं आ रही हूँ, मैं स्टेशन तक पहुँच चुकी हूँ, बेटा मुझे लेने के लिए आ। अभी सुबह ही हुई थी, अभी तो पत्नी सो रही थी। पति भी वैसे सो रहा था, लेकिन रिंग की आवाज़ से जाग गया था। पत्नी ने भी देखा कोई आ रहा है, जाग गए। बोले क्या हुआ? बोले मम्मी आ रही है। बोले मम्मी आ रही, उसको मना कर दो। ये देखो मुझे कितना काम करना होता है, ये है वो है, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना। आपको तो क्या बस जॉब चले जाते हो, आपको कुछ संभालना नहीं है, हर बार बस उठकर यहाँ पर आ जाती है। मना कर दो, मना कर दो। अरे बोले तेरी मम्मी आ रही है। अच्छा मॉम, अच्छा मतलब तेरी वाली मॉम तो मेरी वाली बॉम है क्या? पति की मां समझकर कुछ भी बोल दिया। और पति को कितना प्रेम था। और जब जाना कि खुद की मां है तो बोलता है मॉम, प्यार से। और सास मतलब बॉम। ऐसा तो नहीं है। तो ध्यान से, प्रेम वाली बात है कि जब प्रेम, जो प्रेम से जुड़े हुए, जब उन्हीं के अंदर प्रेम ना दिखाई दे, जहां पर प्रेम ढूंढते हैं वहीं पर अगर प्रेम ना दिखाई दे तो कैसी बात। और प्रभु से पूछते पतरस तू प्रीति रखता है? पतरस उदास हो गए। फिर भी तीसरी बार वही उत्तर दिया। पतरस ने क्या उत्तर दिया? और उससे कहा, हे प्रभु तू तो सब कुछ जानता है। हाँ। तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। पतरस बोले प्रभु झूठ बोलना चाहो तो भी कैसे बोलो कि प्रेम करता हूँ, है ही नहीं प्रेम। और अगर झूठ बोल दो तो प्रभु साहब तो सब जानते हो अंदर की बात, मैं कैसे झूठ भी बोल दूँ? प्रभु आप सब कुछ जानते हो, मेरे पास सिर्फ फेलियो मतलब एक मित्रता की ही बात है, उससे आगे परमेश्वर मेरे पास कुछ नहीं। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने यहाँ पर तीसरी बार भी उसको कुछ कहा। यीशु ने उससे कहा, हाँ, मेरी भेड़ों को चरा। मेरी भेड़ों को चरा मतलब उसको खाना दे। अभी बहुत ध्यान से समझो कि प्रभु यीशु और पतरस ये दोनों की आपस में बातचीत है।
सारे चले वहीं पर है। प्रभु से नहीं बोला था इन सब से ज़्यादा, वो लोग जुदा जुदा नहीं बैठे, प्रभु उसको अकेले में नहीं लेकर गए, वहीं पर है पास में ही। प्रभु से बोलते कि क्या पतरस तो इन सभी सबसे ज़्यादा मुझसे प्रेम करता है? और तीसरी बार दो बार जब प्रभु से उत्तर सुना, हाँ प्रभु तू जानता है मैं प्रीति रखता हूँ, मैं प्रीति रखता हूँ, तब प्रभु से तीसरी बार ऐसा बोला, पतरस तू मुझसे प्रीति रखता है? ये सवाल का मतलब क्या हुआ? प्रभु उससे क्या चाह रहे थे? प्रभु उसको चाह रहे थे कि पतरस प्रभु उसको प्रेम करे, और सामने से उत्तर मिल रहा है मित्रता मित्रता मित्रता। प्रभु यीशु क्यों पतरस से प्रेम चाह रहे? प्रभु यीशु तो करते ना उससे प्रेम, लेकिन प्रभु यीशु सामने से वो प्रेम क्यों चाहते हैं कि पतरस प्रभु यीशु से प्रेम करे? ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण प्रभु यीशु ये चाहते हैं कि पतरस भी प्रभु यीशु को प्रेम करे? प्रभु यीशु हमारे लिए आए, हमारे लिए मर गए, अपने प्राणों को दे दिया, अपने लहू को बहा दिया, लेकिन कैसे यह मुमकिन हुआ? ऐसी कौन सी वजह थी जिसके कारण प्रभु यीशु बिना पाप, बिना गुस्सा किए, हंसी खुशी के साथ अपना मुंह बंद करते हुए हमारे लिए मर गए, प्राण दे दिए? उसका कारण क्या था? और बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं यूहन्ना इसका 3 अध्याय इसका 16 पद, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो यहाँ पर ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना एकलौता बेटा दे दिया। कैसे प्रभु से मर गए? प्रेम के कारण। प्रेम था ना, इसलिए प्रभु यीशु हमारे लिए मर सके। अगर प्रभु यीशु में प्रेम नहीं होता ना हमारे प्रति, तो प्रभु यीशु भी हमारे लिए जान नहीं देने वाले थे। तो मरना वो तभी मुमकिन होता है किसी के लिए, वरना वैसे बूढ़े होकर तो मर नहीं वाले हो, या एक्सीडेंट में तो मर नहीं वाले हो, या अटैक में तो मर नहीं वाले हो, या कोरोना में मर नहीं वाले, कहीं ना कहीं तो इंसान मर नहीं वाला है। लेकिन किसी के लिए मरना वो तब ही मुमकिन है जब उस व्यक्ति के प्रति उसके हृदय में प्रेम होगा, प्रीति नहीं। प्रीति होगी तो आप प्रचार कर सकते हो, बीमारों को चंगाई दे सकते हो, भूत प्रेत निकाल सकते हो, लेकिन प्रेम नहीं होगा तो आप किसी के लिए जान जो है वो नहीं दे सकते। परमेश्वर प्रेम है, क्योंकि पहले यूहन्ना में लिखा है, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और 8वां पद, चौथा अध्याय पहला यूहन्ना 4:8। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है, हमारे परमेश्वर ही प्रेम है। आगापे मतलब परमेश्वर, आगापे मतलब परमेश्वर। हमारे प्रभु यीशु जो है वो प्रेम है, और प्रेम था और अभी भी है, इसीलिए हमारे प्रभु यीशु हमारे लिए मर गए, और वो भी दर्दनाक मौत सहन करते हुए। वरना पौलुस को एक बार पथराव किया गया था, मर गया समझकर घसीट कर डाल दिया था, फिर भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा। 5 बार सूटियों से मार दिए गए, लेकिन फिर भी पौलुस ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। वो बोलते हो तेल की कढ़ाई में यूहन्ना को 2 बार डाल दिया, लेकिन परमेश्वर को नहीं छोड़ा था। क्यों? प्रेम। प्रेम एक ऐसी चीज है कि जिसके कारण कोई भी इंसान जिसको प्रेम करता है उसके लिए जान देने के लिए तैयार रहता है, और वो भी हंसी हंसी खुशी खुशी वो जान दे सकता है। प्रीति होगी तो वो इंसान प्रचार कर सकता है, बीमारों को चंगाई दे सकता है, भूत प्रेत निकाल सकता है, लेकिन किसी के लिए जान देने की शक्ति उसके अंदर कभी भी नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी।
प्रेम नहीं था पतरस में, प्रीति थी, तो अभी परमेश्वर ने क्या बोला, भेड़ों को चरा, मेमने को चरा। मतलब प्रेम नहीं है तो भी प्रभु सुने ये बात तो उसको कही थी, फिर भी मेरा काम कर। लेकिन प्रेम ना हो तो इंसान जान दे नहीं सकता। प्रीति होगी तो इंसान जो है क्या करेगा, प्रीति वाले क्या करेंगे। तो बाइबल में हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 10वां अध्याय और उसका 11 और 12 पद। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छा चरवाहा भेड़ के लिए जान देता है। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है। हाँ, भेड़िए को खाते देख भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। हाँ, जो चरवाहा नहीं है, जो भेड़ का मालिक भी नहीं है, परमेश्वर ने अपने हाथों से हमको बनाया, हम उनकी भेड़ है तो हमारे लिए जान दे सकते हैं। लेकिन जो चरवाहा नहीं, जो तनख्वाह लेकर काम करता है, जो मजदूर है, जिसके अंदर प्रेम नहीं, जो प्रीति करता है, वो तो क्या करेगा, भेड़ के लिए जान देगा। वो तो जान बचा कर भाग जाएगा, जान बचा कर ही भाग जाएगा। एक बार ऐसे जवान लड़का और जवान लड़की शादी करना चाहते थे। लड़के ने अपने घर में बात की, माता पिता ने बोला नहीं, लड़की ने अपने घर में बात की, बोला नहीं इसके साथ नहीं। लड़के ने लड़के को बताया, बोले मेरे घर वाले मना कर रहे हैं। लड़का बोलता है मेरे घर वाले मना कर, बोले क्या करते हैं, बोले साथ में जी नहीं सकते, कोई बात नहीं, साथ में मर तो सकते। चले गए मरने के लिए पहाड़ी के ऊपर। बोले हम दोनों मर जाते हैं। बोला वो हाथ पकड़ कर मर जाते। बोले ऐसे नहीं, पहले तो फिर मैं। बोला कोई बात नहीं। लड़के ने छलांग लगा दी। तो लड़की ने बोला ऐसे बेकार के इसमें जान नहीं दिया करते। तो उसने भी पैराशूट खोल दिया। बोले मैं भी फालतू के लिए जान नहीं देता। ये है प्रेम। आज लोगों में ये चल रहा है, प्रेम वाली बात तो है ही नहीं। प्रेम हो ना तो इंसान मरने के लिए तैयार हो जाएगा। बिना प्रेम कभी भी इंसान जो है वो मरने के लिए तैयार नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु ने बोला जिसकी भेड़ होगी ना वो प्रेम करेगा, और प्रेम करेगा तो उसके लिए वो जान भी दे देगा। लेकिन प्रभु यीशु इस पतरस को 3 बार सवाल करते हुए ये क्यों देखना चाहते कि पतरस मुझसे प्रेम करता है कि नहीं, और वो पतरस से प्रेम क्यों चाहते कि पतरस मुझसे प्रेम करे, पतरस मुझसे प्रेम करे। क्योंकि फिर आगे लिखा है जो वचन हमने पढ़ा था यूहन्ना उसका 21वां अध्याय 15 से 17 हमने पढ़ा था, लेकिन पढ़ो तो उसका 18 और 19 पद। मैं तुझसे सच सच करता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा। प्रभु ने कहा कि पतरस जब तू जवान था अपनी मर्जी से इधर उधर जाता था, लेकिन जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा, तो अपने हाथ ऐसे आगे फैलाएगा, दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू न जाएगा, और दूसरा तुझे बांध कर जहाँ तू नहीं जाना चाहता वहाँ तुझे ले जाएगा, वहाँ तुझे ले जाएगा। मतलब जबरदस्ती। अभी तू जवान, अभी तेरी मर्जी से मछली पकड़ने के लिए कहीं भी चला जाता है, लेकिन पतरस तेरे जीवन में एक ऐसा दिन आएगा जब तू उसे लोग बांध कर घसीट कर लेकर जाएगा। फिर उसने इन बातों से संकेत दिया। हाँ, प्रभु ने इस बात से संकेत दिया पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, परमेश्वर की महिमा करेगा। मतलब पतरस को प्रभु यीशु के लिए जान देनी थी। पवित्र आत्मा आएंगे तो तुम शहीद होंगे। मरना तो है ही, वो भी परमेश्वर के लिए। लेकिन कब मरे परमेश्वर के लिए? पतरस कब मरेगा? जब प्रभु यीशु से प्रेम होगा। जब तक पतरस प्रीति करता है मरेगा कैसे?
इसलिए प्रभु यीशु चाहते हैं पतरस प्रेम कर, क्योंकि तुझे मरना है। तू प्रेम नहीं करेगा तो मरेगा कैसे, और मरेगा नहीं तो स्वर्ग में कैसे आएगा। देखो परमेश्वर उसको कितना प्रेम करेगा। पतरस तू मुझसे प्रेम कर ताकि तू मेरे लिए मर जा सके और तू स्वर्ग में आ सके। इसलिए प्रभु यीशु चाहते थे कि पतरस जो है वो प्रभु यीशु को प्रेम करने वाला बन जाए, ताकि वो भेड़ों को सिर्फ चराए ना, सिर्फ उसकी रखवाली ना करें, मेमने को चराए ना, लेकिन साथ में प्रभु यीशु के लिए मरने के लिए भी वो तैयार हो जाए। बिना प्रेम पतरस प्रभु यीशु के लिए नहीं मरने वाला था। जब प्रेम नहीं होता ना, तभी पति को फिर वो खंबा दिखाई देता है, ए संभाल कर जाना यहाँ से, पिछली बार जिंदा होकर 3 साल और बिगाड़ कर गई है, अभी खंबा है, खंबे से संभाल कर जाना। भागा आगे मोड़ के ऊपर। जब प्रेम नहीं होता ना, तब इंसान जो है वो ऐसा जीवन जो है वो जीता है। जब प्रेम नहीं रहता तब उसको तुझे बनाया, वो भी मेरे लिए, एक भी बात नहीं दिखाई देती। लेकिन प्रेम ना हो तो कैसे जिंदगी कटेगी। लेकिन फिर भी लोग जिंदगी तो काट ही लेते हैं। मैं बहुत ऐसे कपल देखे, धक्का मार गाड़ी बस निकल जाओ, किसी भी तरह से इसको ख़त्म कर दो, भी किसी भी तरह से जीवन जो है वो जीवन पूरा कर लो। आज परमेश्वर को मानने वाले लोग इसी तरह से जीवन पूरा कर लेते, चंगाई देकर, छुटकारा देकर, भूत प्रेत निकाल कर, प्रचार कर कर, बस ऐसे ही जीवन समाप्त कर देते। जान देने वाले कितने, प्रभु यीशु के लिए मरने के लिए तैयार कितने, कब होंगे, जब वो प्रेम करते होंगे। तो प्रेम नहीं तो इंसान जो है वो गवाह मतलब शहीद नहीं बन पाएगा। इसलिए प्रभु यीशु चाहते थे कि पतरस प्रभु यीशु से प्रेम करने लगे। जब तक आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करोगे, आप कभी भी परमेश्वर के गवाह मतलब कि शहीद आप नहीं बन सकते। और प्रभु यीशु कहते हैं पवित्र आत्मा आएंगे तब तुम गवाह बनोगे। बिना पवित्र आत्मा आप सच्चा प्रेम परमेश्वर से कर भी नहीं सकते। इसलिए लोग भाग जाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन अगर स्वर्ग में जाना चाहते हो तो प्रभु यीशु के लिए क्रूस उठाना शुरू कर दो और मरने के लिए हर वक्त तैयार हो, ताकि आप लोग जो है वो बचाए जाओ। आओ हम सभी लोग अपनी आंखें बंद रखें। सभी लोग अपनी आंखें बंद रखें और कोई इधर उधर ना देखें। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु ने पतरस से पूछा, पतरस क्या तू सबसे ज़्यादा मुझसे प्रेम करता है? दूसरी बार पूछा, क्या पतरस तू मुझसे प्रेम करता है? और तीसरी बार प्रभु यीशु ने कहा, पतरस प्रीति रखता है तू, मैं तुझसे प्रेम चाहता हूँ। क्यों प्रभु यीशु किसी से प्रेम चाहते? वो हमारे प्रेम के भूखे नहीं है, लेकिन हमसे प्रेम करवा कर वो हमें स्वर्ग में लेकर जाना चाहते। अगर आपको प्रभु यीशु के ऊपर प्रेम नहीं होगा तो आप मरने के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे। और पवित्र आत्मा आएंगे तो तुम्हें शहीद बनाएंगे। हमें मरने के लिए तैयार रहना है, लेकिन बिना प्रेम आप ये कभी नहीं कर सकते। और इसलिए अपने आप को प्रेम करना सिखाओ कि आप प्रभु यीशु को प्रेम कर सको जैसा उन्होंने हम पर किया है। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा वो हम सभी पर होने पाए।